अब आज के वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि ये जो मूविंग एवरेज इंडिकेटर है इसे कैसे यूज़ करेंगे। अब ये जो मूविंग एवरेज इंडिकेटर है, आपने पहला वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि ये मूविंग एवरेज आपको क्या बताता है कि मार्केट में ट्रेंड क्या है। ये आपको इजीली बता देगा कि मार्केट में अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, पर इसे यूज़ कैसे करना है, ये आपकी मदद कैसे करेगा, हमें वो समझना होगा। अब ये जो मूविंग एवरेज इंडिकेटर है हम स्ट्रेटेजी में तो यूज़ करेंगे ही, पर सबसे पहले हम यह देखते हैं कि मूविंग एवरेज इंडिकेटर है इसे अप्लाई कैसे करेंगे। इंडिकेटर के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे मूविंग, तो यहाँ पे ये जो इंडिकेटर आ रहा होगा मूविंग एवरेज, आप इसे क्या कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से ये जो मूविंग एवरेज है ये दिखने लगा होगा। अब ये मूविंग एवरेज अभी हमने कुछ भी चेंजेस है नहीं करे हैं, तो हम यहीं से जो एडवांस पॉइंट है यह कवर करना चालू करेंगे। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ मूविंग एवरेज बनता कैसे। उसके लिए आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ आप लेंथ पे 9 पढ़ लीजिए। 9th लिख गया। अब आपको मैं बताता हूँ ये मूविंग एवरेज काम कैसे करता है। उसके लिए आपको ये जो लाइन है ये दिख रही होगी। अब ये चार्ट पे बनती कैसी है, जैसे ये कैंडल स्टिक पे ये जो लाइन बनी है ना, ये पिछली 9 कैंडल है ना, इनका डाटा लेके बनेगी। तो यहाँ पे लाइन बनेगी। इसके बाद यहाँ पे जो लाइन बनी है ये पिछले 9 कैंडल का डाटा लेके बनी है। तो जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो लाइन डाउन साइड जाएगी, और जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो लाइन अप साइड जाएगी। तो अब ये ट्रेंड कैसे इजीली बताएगी, यहाँ से मार्केट आप देख सकते हैं अप ट्रेंड में था तो आप लाइन भी देख सकते थे अप जा रही थी, और यहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड में था तो लाइन भी डाउन जा रही थी। तो ये आपको इजीली डाउन ट्रेंड है यह बता रही है। तो ऐसे ही आपको डाउन बताती है। तो ये तो गया भी, सिंपली हमने कुछ भी चेंजेस नहीं करे थे। अब आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड एडवांस तरीके से कैसे पता चलेगा। जब ये ब्लू लाइन है, कैंडलस्टिक इसके ऊपर बन रही है यहाँ पे, तभी मार्केट में क्या होगा, अप ट्रेंड होगा, है ना। और जब ये ब्लू लाइन के नीचे कैंडलस्टिक बन रही है तब क्या होगा, डाउन ट्रेंड होगा। तो अब आपको क्या देखना है कि लाइन भी अपसाइड जानी चाहिए और कैंडलस्टिक भी इसके ऊपर बननी चाहिए, तो होगा मार्केट में अप ट्रेंड। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइन ये हो गई और कैंडल इसके नीचे आ गई, तो ये हल्का सा क्या हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया। तो आपको एडवांस पॉइंट पता चला कि लाइन भी अप जानी चाहिए और कैंडल भी इसके ऊपर होनी चाहिए अप ट्रेंड के लिए। ऐसा ही डाउन ट्रेंड में होगा कि लाइन भी डाउन जानी चाहिए और कैंडल स्टिक इसके नीचे होनी चाहिए। सेलिंग के लिए इसका अपोजिट हो जाएगा तो होगा डाउन ट्रेंड। ये आपने देखा। और जैसे यहाँ ये अपसाइड जाने लगी तो यहाँ से मार्केट साइडवेज हुआ। वैसे आप देख सकते हैं लाइन भी साइडवेज हुई और कैंडल ऊपर आ गई। तो यहाँ से डाउन ट्रेंड नहीं है। डाउन ट्रेंड फिर कैसे आएगा कि ब्लू लाइन यहाँ और कैंडल इसके नीचे, तो यहाँ से डाउन ट्रेंड हो गया। आप समझ गए। अब इसे और एडवांस तरीके से कैसे ट्रेड करेंगे। अभी हमने जो लेंथ थी 9 थी। अब जब आप कभी भी ट्रेड करेंगे ना, तो आपको स्टॉक मार्केट में कोई सा भी टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना हो तो आपको मेजर अप ट्रेंड का अगर पता लगाना हो तो आपको ये जो 100 मिनट का मूविंग एवरेज है ना, इसका यूज़ करना चाहिए। और टाइम फ्रेम जैसे आप 5 मिनट पे लगाएंगे, तो अगर 5 मिनट पे अगर ये 100 EM है ना, इसके ऊपर है, तो यहाँ से क्या माना जाता है, मार्केट अप ट्रेंड में होगा। अब ये जो मूविंग एवरेज है ना, ये सपोर्ट की तरह भी काम करता है। सपोर्ट की तरह कैसे करेगा, आप देख सकते हैं यहाँ से अप गया और ये वापस से यहाँ डाउन आया। तो यहाँ आप देख सकते हैं 100 EMA पे इसने क्या लिया, सपोर्ट लिया, और ये फिर अप गया फिर डाउन आया, और आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर ये सपोर्ट ले रहा है। तो अब मूविंग एवरेज में एडवांस क्या है, लाइन भी अपसाइड जा रही है, कैंडल भी अपसाइड जा रही है। अब जब भी प्राइस आप देख सकते हैं यहाँ पे टच करेगी तो ये मूविंग एवरेज क्या है, एक सपोर्ट की तरह भी काम करेगा, क्योंकि ये पिछली 100 कैंडल का डाटा लेके बता रही है, तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल भी बताएगा। तो आपको पता चला मूविंग एवरेज कितना एडवांस है। अब भी जाना चाहिए, कैंडल इसके ऊपर भी होनी चाहिए, और जब कैंडल डाउन जाके यहाँ पे आएगी तो यहाँ से ये सपोर्ट वाला एरिया होगा, और सपोर्ट एरिया आपका क्या है, सप्लाई एरिया है। और सप्लाई एरिया पे जब भी प्राइस आता है तो अपसाइड जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ आया और अपसाइड गया। ऐसा हर बार नहीं होता है, पर जब आप एडवांस तरीके से ट्रेड करना सीख जाएंगे तो आप समझ जाएंगे। तो इससे आप क्या समझे कि मूविंग मूविंग एवरेज आपको ट्रेंड कैसे बताएगा। अगर स्टॉक अपसाइड हो, कैंडल स्टिक इसके ऊपर हो, तो मार्केट अप जाएगा, और जब भी मार्केट अप से वापस, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसा जाता है और फिर ऐसा जाता है और फिर ऐसा जाता है, तो ये ऐसा है, इसका पता मूविंग एवरेज से लग जाएगा। यहाँ से ये क्या है, ये एरिया आपका सपोर्ट एरिया या सप्लाई एरिया है। तो यहाँ से ये सपोर्ट एरिया भी है। मूविंग एवरेज अगर 100 मूविंग एवरेज है तो सपोर्ट का काम करेगा। और जो और अब कॉमन कॉमन मूविंग एवरेज कौन से, जैसे ये 100 है, और सबसे इंपॉर्टेंट है 200। अगर प्राइस 200 के ऊपर चल रही हो तो आप स्विंग ट्रेडिंग है बहुत अच्छी ले सकते हैं। 200 एरिया के ऊपर अगर आप सपोर्ट एरिया देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जैसे अपसाइड की तरफ सपोर्ट एरिया मिला और डाउन साइड की तरफ आपको रेजिस्टेंस एरिया भी मिलेगा, क्योंकि सप्लाई जोन भी होगा, वो भी आपका समझना जरूरी है। मैं वो समझाता हूँ। जैसे मार्केट यहाँ से मूविंग एवरेज डाउन साइड है, अब आप देखेंगे जितना बड़ा मूविंग एवरेज आप अप्लाई करेंगे ना, उतना ये स्मूथ बनेगा, और जितना छोटा अप्लाई करेंगे उतना ही ये हिल के बनेगा। जैसे 9 वाला आपने देखा था, ये हो रहा था। 100 वाला थोड़ा स्मूथ था, 200 वाला और स्मूथ थे। 200 से ऊपर जाने की जरूरत नहीं। तो अभी डाउन ट्रेंड का पता कैसे लगेगा, ये डाउन साइड जा रहा है, प्राइस इसके नीचे ट्रेंड कर रही है। अब मैंने आपको क्या बताया, अगर अपसाइड जा रहा होता तो कैंडलस्टिक यहाँ आती तो सप्लाई लेती, वैसे ही अब यहाँ ये हो गया, डिमांड लेती। अब यहाँ से सप्लाई भी तो लेगी। जैसे यहाँ से मार्केट डाउन गया और फिर ये देख सकते हैं इस लाइन को टच करा और यहाँ से वापस गया है। तो ये जो एरिया है ना, ये आपका क्या हो जाएगा,
ये रेजिस्टेंस का एरिया भी हो जाएगा। रेजिस्टेंस का एरिया क्या होता है आपका, सप्लाई एरिया होता है। सप्लाई एरिया पे आने के बाद मार्केट डाउन साइड जाता है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है, इसकी तरफ भी काम करेगी, और जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो सपोर्ट की तरह काम करेगी। आप समझ गए? तो अब यह भी समझ गए होंगे। तो ऐसे आप 200 ईएमए इसका यूज़ कर सकते हैं। 200 ईएमए पे कभी भी प्राइस आती है तो मेजरली आप देखेंगे ना तो सपोर्ट लेती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से अच्छा खासा अप ट्रेंड में चल रहा था, यहाँ से भी आपको पता चला, और यहाँ से आप देख सकते हैं प्राइस क्रेश करके यहाँ पे आई, यहाँ पे आके सप्लाई एरिया पे आई। सप्लाई एरिया पे आप देख सकते हैं हल्का सा ये थोड़ा रेंज गया। मैंने कभी भी बोला है कि आप ऐसी सिंगल लाइन है ना, सिर्फ सिंगल लाइन को ही नहीं, आपको दिमाग में क्या इमेजिन करना है कि ये इतना बड़ा और इतना बड़ा बैंड है, तो ये यहाँ पे आके हल्का सा सपोर्ट लगी और फिर अपसाइड जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि अप ट्रेंड में था तो यहाँ से सप्लाई वाले एरिया पे गई और यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव करने लगी। तो ऐसे आप 200, 100 और 50 का यूज़ करेंगे। यह 3 मूविंग एवरेज है जिसका आप इजीली यूज़ कर सकते थे। अब जब हम स्ट्रेटेजी का यूज़ करेंगे तो हम 2 या 3 मूविंग एवरेज है उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो मूविंग एवरेज है ना, इसका ही एडवांस वर्जन होता है ईएमए। ईएमए का मतलब होता है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, है ना। अब ये जो मूविंग एवरेज है ना, इसे भी मैं क्या करता हूँ 200 कर देता हूँ, तो दोनों 200 200 हो जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे इस पे भी हमने 200 कर दिया, लेंथ पे जाके और स्टाइल पे जाके इसका कलर बदल देते हैं ताकि हमें पता चल जाए। इसका कलर हम ग्रीन कर देते हैं और लाइन थोड़ी सी थिक कर देते हैं और ओके करेंगे। अब आप देखेंगे ये जो दोनों ही है, एक है वो ये ब्लू कलर का हमारा मूविंग एवरेज है और ये हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अब दोनों में अंतर क्या है? अब ये जो ईएमए होता है ना, ये कैलकुलेशन सेम होता है, पर जैसे ये मूविंग एवरेज में मैंने आपको बताया था, अभी हमने मूविंग एवरेज की लेंथ 200 कर रखी है, तो ये पिछली 200 कैंडल का डाटा लेगा और उसे कैलकुलेट करके ड्रॉ करेगा। अब ये जो ईएमए है ना, ये क्या करता है, ये भी इसकी भी लेंथ 200 है, पर ये क्या करेगा, ये जो पिछली 200 कैंडल है ना इसका डाटा लेगा, पर ये क्या करेगा, ये जो सबसे रिसेंट वाली कैंडल है ना इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा, इसके बाद इससे पहले वाली, इससे पहले वाली, और जो लास्ट वाली कैंडल है ना उसको सबसे कम इंपॉर्टेंस देगा। तो ये क्या करता है, ये जो रिसेंट का प्राइस एक्शन है ना, कैलकुलेशन में इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा और इसको कम देगा। तो ये आपको रियल मार्केट में थोड़ा एडवांस वर्जन है यह बताता है। तो जैसे आप देख सकते हैं ये इसीलिए थोड़ा प्राइस से थोड़ा पास चलता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये वाला ईएमए कभी भी इस वाले एरिया को टच नहीं कर पाया। ये वाला मूविंग एवरेज आप देख सकते हैं कि इस सपोर्ट एरिया को टच नहीं कर पाया, पर आप देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था ना, इसने इसे टच कर दिया, क्योंकि ये रिसेंट प्राइस एक्शन को इंपॉर्टेंस देता है, तो ये मार्केट में तेजी से अपडेट होता है। तो ईएमए और मूविंग एवरेज दोनों ही ट्रेंड बताते हैं, पर ईएमए क्या करता है, रिसेंट कैंडल का ज़्यादा डाटा लेता है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं। अब आपने जैसे इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो यहाँ पे आपको ऐसा बेंड टाइप का मिल गया, तो जब भी प्राइस इस बेंड में आएगी तो आप बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, और अगर मार्केट डाउन साइड में चल रहा हो और इस बेंड में आएगी तो आप सेलिंग का ट्रेड यह ले सकते थे। जैसे मैंने आपको बताया कभी भी आपको सिंगल लाइन नहीं ऐसा बेंड इमेजिन करना था, तो आप ऐसे ही दोनों मूविंग एवरेज है इसे बेंड की तरीके से कंबाइन करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको क्या करेगा, ट्रेंड बता देगा। तो अभी हमने ये मूविंग एवरेज है इसे ट्रेड करना सीख लिया, और कैसे ट्रेड है यह करेंगे। अब इसे आप नॉर्मली और कैसे भी ट्रेड कर सकते हैं वो भी आपको बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, जब आप देखेंगे कि ईएमए को, जैसे आप देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ईएमए ने नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉसअप करा। जब क्रॉसअप कराना तो यहाँ से भी आप बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं और प्रॉफिट है अर्न कर सकते हैं। तो जब भी क्रॉसअप करेगा तो आप बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं और मार्केट में बुलिश मोमेंटम होगा। जैसे आपको एक बुलिश मोमेंटम यहाँ पे मिला, और इससे पहले हम देखते हैं बुलिश मोमेंटम कहाँ पे था, जहाँ पे हम क्रॉसअप है वो ढूंढने की कोशिश करेंगे, पर क्रॉसअप से पहले हमें यहाँ क्रॉस डाउन मिल गया। अब क्रॉस डाउन इसका अपोजिट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू लाइन ने ग्रीन लाइन को ऐसे क्रॉस करा और ऐसे करा, तो यहाँ से आप सेलिंग का ट्रेड भी ले सकते हैं और डाउन साइड का मोमेंटम है यह भी मिलेगा। तो इसे ईएमए क्रॉसओवर कहते हैं। ईएमए क्रॉसओवर भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, पर हम एडवांस पॉइंट है उसका यूज़ करेंगे, है ना। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक क्रॉसओवर यहाँ से हुआ और आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक भागा, और आप देख सकते हैं यहाँ से क्रॉस डाउन हुआ और यहाँ से मार्केट यहाँ तक गिरा। तो ऐसे जब भी ये लाइन एक दूसरे को जब नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर रही हो तो आप बाय का ट्रेड लेंगे, और ऊपर से नीचे कर रही हो तो आप सेल का ट्रेड लेंगे। अभी ये बहुत ही बेसिक वर्जन है, जब हम एडवांस पे जाने लगेंगे तो और एडवांस चीज़ें सीखने लगेंगे। ऐसे मैंने आपको ईएमए यूज़ करना बता दिया, ठीक है। ऐसे आप ईएमए यूज़ करेंगे